जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना साथी कालूराम और आप देख रहे हैं बीएस प्राइम जोन। आज की ये रिपोर्ट देश के लाखों ईपीएस, 95 पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की मांग लगातार उठ रही है। इसी बीच संसद, कर्मचारी संगठनों और संबंधित मंत्रालयों में इस विषय को लेकर चर्चा तेज हुई है। दोस्तों, आज हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट दावों की नहीं, बल्कि उन मुद्दों की बात करेंगे जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप अपडेट रहेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है। आइए शुरू करते हैं आज की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। देश भर के लाखों पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 तथा महंगाई भत्ता डा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के सामने पर्याप्त नहीं है। हाल के दिनों में पेंशन भोगी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। विभिन्न संगठनों का कहना है कि सरकार से कई बार अनुरोध करने के बावजूद अभी तक उनकी प्रमुख मांगों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसी क्रम में 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया है। पेंशन भोगियों की मुख्य मांगें हैं न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह, महंगाई भत्ता, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तथा बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना। उनका कहना है कि वर्षों तक सेवा देने के बाद सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। ईपीएस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का प्रावधान है। यह योजना ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है और इसके नियम निर्धारित हैं। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों, यूपीएस, ओपीएस और अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों के बीच उस समय हलचल मच गई जब संसद के मानसून सत्र में पेंशन व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई घंटों तक बहस चली। बुजुर्ग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, बढ़ती महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्चों को लेकर अनेक तर्क रखे गए। सदन में कई सदस्यों ने कहा कि वर्षों तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी चाहिए। इसी चर्चा के दौरान ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 प्रति माह तथा महंगाई भत्ता डा देने का प्रस्ताव सामने आया। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा का मजबूत अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए समान सम्मानजनक पेंशन व्यवस्था बनाई जाए। सदन में यह भी चर्चा हुई कि बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए केवल पेंशन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद संसद में नया मोड़ आता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद संसद में विशेष चर्चा आयोजित की गई। न्यायालय ने सरकार और संबंधित संस्थाओं से बुजुर्ग कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया। इसके बाद संसद में विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में ईपीएस, 95, यूपीएस और ओपीएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना पर विचार किया गया। इस योजना में न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा सहायता जैसे विषय शामिल किए गए। बहस के दौरान कई सांसदों ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 30 से 35 वर्ष तक देश के उद्योगों और संस्थानों में योगदान दिया है, उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक कठिनाइयों का सामना
नहीं करना चाहिए। इसके बाद संसद ने बहुमत से पेंशन सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 प्रतिमाह तथा डीए देने की व्यवस्था शामिल बताई गई। इसके साथ ही दवाइयों का खर्च कौन उठाएगा, इस पर भी लंबी चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने कहा कि पूरा खर्च सरकार वहन करे, जबकि कुछ का मत था कि जिस कंपनी में कर्मचारी ने सेवा दी है उसे भी योगदान देना चाहिए। काफी चर्चा के बाद संयुक्त व्यवस्था बनाई गई। इसके अनुसार सरकार और संबंधित कंपनियां मिलकर बुजुर्ग कर्मचारियों की चिकित्सा सहायता के लिए एक विशेष कोष बनाएंगी। इस कोष से पात्र कर्मचारियों को दवा और उपचार में सहायता दी जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि ऐसी व्यवस्था से लाखों परिवारों को राहत मिल सकती है। कई पेंशन भोगियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में सम्मानजनक पेंशन और चिकित्सा सहायता बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था को लागू करने से पहले वित्तीय संसाधनों, पेंशन फंड और भविष्य की आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन आवश्यक होगा। अंत में संसद अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि बुजुर्ग कर्मचारियों का सम्मान देश की जिम्मेदारी है। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे थे बीएस प्राइम टाइम। धन्यवाद, नमस्कार।